तो दोस्तों, आज का इंसिडेंट है, ये बनारस का है। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर आप लोगों को जगह नहीं बताऊंगी, पर जी हाँ, ये बनारस का इंसिडेंट है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी नई नई जॉब करने के लिए ना, तब की बात है। तब मैंने उस टाइम मुझे ये था कि है ना, अपार्टमेंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि सेफ नहीं होता लाइक दैट। तो मैंने ना एक घर लिया था, एक मतलब सोसाइटी में, संपूर्णानंद कॉलोनी में है वो घर। ठीक है, और मुझे वहां पर मैंने एक काम वाली रखी थी अपने घर पे। तो उसने मुझे बताया था, ये जो कॉलोनी बनी हुई है ना संपूर्णानंद, ये पूरी कॉलोनी कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि वो जो लेडी थी ना, वो भी काफी एजेड थी। तो उन्होंने मुझे बताया ये पूरी कॉलोनी कब्रिस्तान के ऊपर डेवलप हुई है, तो इसीलिए आप थोड़ा समझ के रहिएगा। ऐसा उसने कुछ मुझे बोला था। मैं ठीक थी, तब तक सब ठीक था। मैंने लिया था 1 BH का रूम। तो भाई बेडरूम में मैं सोती थी। एक है ना, वैसे वो पूरा एरिया 2 BH का था, पर जो एक रूम था वो लैंड ओनर का था, जिसपे उन्होंने अपना कुछ सामान है ना, फर्नीचर वगैरह, वेस्ट फर्नीचर भर के लॉक कर रखा था। लेकिन उसका जो दरवाजा था वो हमारे अंदर भी था, लेकिन वो लॉक था। ठीक है, एक बाहर का रूम था जिसमें 2 सोफे थे, टीवी वगैरह था, मिरर था बहुत बड़ा एक दीवार पे, फुल साइज का। फुल साइज से भी मैं कहूँगी दुगना ही था। और अंदर एक बेडरूम था जिसमें डबल बेड बिछा हुआ था, दैट्स इट। बाकी किचन वगैरह था। फिर अंदर की तरफ से भी वो रास्ता जाता था लैंड ओनर को, और एक बाहर से मेन गेट से था कि हम डायरेक्ट मेन गेट से बाहर चले जाए, ऐसा कुछ था। तो क्या होता है, मैं रहती हूँ वहाँ, रहने लगती हूँ, सब ठीक चल रहा है। फिर अचानक है ना, धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें स्टार्ट होती है, जस्ट लाइक दैट। वो जो बाहर वाला रूम है ना, ड्राइंग रूम जिसकी मैं बात करी, जहाँ पे 2 सोफे लगे लंबे वाले, और एक तो पूरा सोफा सेट है, और एक सोफे में सिर्फ एक लंबी वाली सीट लगी। उसके जो 2 पार्ट आते हैं ना छोटे वाले, वो उन्होंने अपने घर में रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा था अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम हटा भी सकते हैं। तो मैंने उन्हें बोल दिया था भाई क्यों हटाना, रखे रहन तो हम यूज करेंगे। तो फिर मैं यूज वहीं पे रखा था यूज करने के लिए। तो मेरी काम वाली ने साफ सफाई कर दी थी उसकी अच्छे से। तो फिर पता है क्या हुआ, जब मैं रात को सोती थी ना, तो लाइक हम लोग वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उठते हैं, पानी वानी पीने के लिए, जब भी मैं उठती थी मुझे ऐसा। और जो हमारा बेडरूम और ड्राइंग रूम के बीच का एक दीवार होता है ना, वो पूरा दीवार विंडो वाला था, बहुत खूबसूरत। उसमें कर्टन्स लगे हुए थे। कर्टन्स उन्होंने ही लगवा के दिए थे हम लोगों को। तो ऐसे था। ठीक है, तो हम हल्का सा कर्टन हटा के मैं रखती थी ताकि अंदर से वहां के रूम का भी देखा जाए, ऐसा कुछ मेरा था आइडिया। तो फिर एक दिन मैं सोई, ठीक है, सोकर मैं रात में उठी, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना वहां कोई बैठा है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे लैंड ओनर थी ना, मुझे ऐसा लगता था उनको ये बात पता है, पर उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया इसका। क्योंकि जब मैं वहां पे, हम लोग रूम लेने गए थे, तो मैंने उससे ना रेंट को कम करने के लिए बोलते, तो उसने पहले मान लिया था, मतलब ठीक है लाइक। और उनको कोई आपत्ति भी नहीं थी किसी चीज में। हमने बोला कि हमको ऐसे ऐसे कुछ हमारी शर्तें थी, कुछ उनकी थी, तो सब अग्री, ओके, सब आराम से दे दिया। हमने बोला अगर हमें अभी शिफ्ट, बोले आ जाओ, तो भाई ऐसे था। तो फिर हम लोग, मेरे को ऐसे दिखा कि वहां पर कोई बैठा हुआ है, जस्ट लाइक दैट, हैवी सा बंदा, मतलब थिन नहीं कोई, इस टाइप का। और वहां ना पर्टिकुलर उसी सोफे वाली वो एक सीट है ना पर्टिकुलर, उस पे बैठता है, ऐसा मुझे महसूस होता था अंदर से। तो मैंने पता क्या करा, एक दिन मैंने उस सोफे की हटा दिया, मैंने उसकी सेटिंग दूसरी जगह कर दी, और वो सोफे वाली जगह थी वो मैंने पूरी खाली कर दी। तो वो पूरा दिन मेरा इतना बेचैनी भरा था ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गई। अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग थी, जो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मैंने ही फील किया था। अगर मेरे जैसा किसी और लाइक किसी के साथ हुआ होगा तो उनको पता होगा कि मुझे कैसा फील हुआ था, जस्ट लाइक वैसा ही मुझे फील हुआ था, बहुत गंदे वाला। फिर मैंने पता है क्या करा, एट द एंड शाम के टाइम है ना, पूजा के टाइम, मैंने उस सोफे को वापस वहीं लगा दिया जहाँ से वो खाली। और जैसे ही मैंने लगाया वैसे ही मैं ठीक, मतलब जो मेरे को हेडेक हो रहा था, भारीपन था, कुछ भी नहीं था, और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो फिर मुझे समझ आ गया, मैंने अपनी काम वाली को बताया कि आंटी ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मुझे रात को ऐसे लगता है, जो भी होता था, मतलब मैं उससे बोलती थी कि ऐसे ऐसे।
तो क्योंकि उसने मुझे कहा था अगर आपको ज़्यादा कुछ होगा ना तो आप मुझे बताना, मैं आपको ना दूसरी जगह घर दिलवा दूंगी। वो एक जगह और उसी कॉलोनी में ना काम करती थी, तो उन्होंने कहा था कि उनका घर खाली हम वहाँ शिफ्ट कर सकते। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, अगर मुझे यहाँ प्रॉब्लम होती तो मैं वहीं शिफ्ट करूँगी। तो मैंने उससे बताया कि आंटी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है। उन्होंने तब मुझे बताया था कि ये जो पूरी कॉलोनी है, सोसाइटी है, ये कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा, ऐसा कुछ था। और 2 महीने बाद ही, 2 महीना भी बहुत मुश्किल, 1.5 महीने में ही मैंने उससे खाली कर दिया था घर को। और वहाँ पे कोई रहता भी नहीं था, और ना आज तक वहाँ पे कोई रहता है। वो मतलब चढ़ता ही नहीं है रेंट पे, कोई नहीं आता वहाँ पे, ऐसा है। और ये रियल स्टोरी है मेरी वाली। भाई मेरे को वहाँ पे दिखता था कोई जो ऐसा हैवी बंदा है, लंबी सी हाइट है, काफ़ी लंबी हाइट है, और बाल छोटे छोटे, हेयर कट अच्छा सा, और अच्छा ड्रेसिंग सेंस, बस ऐसा धुएं में इस टाइप से दिखता था मुझे। लाइक 2-4 बार हुआ। एक रात तो पता है क्या हुआ, मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई, मैं पूरी रात बस सोफे पे बैठी हुई थी। फिर सुबह जब 5 बजे हुई ना, हल्की हल्की सुबह हो गई, तो मैं बाहर चली गई घर के, क्योंकि अंधेरे में तो जा नहीं सकते, ऑब्वियसली आर नॉट सेफ। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने लैंड ओनर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत है। उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था, उसके बाद नहीं रुक पाई थी मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा, मेरी मम्मी ने कहा या तो चेंज कर दिया वापस आ गया। तो फिर मैंने सोचा चेंज ही कर दो यार, अब क्यों खिलवाड़ करना, बस इतना हो गया, इतना फील किया काफ़ी है। अब मुझे नहीं पता वो भूत था या क्या था, या नॉर्मल कुछ था, या मेरा ही दिमाग का बहम था, मुझे कुछ भी नहीं पता यार। हाँ, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते कि ये क्या था जो मेरे साथ हुआ, ठीक है? आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ थी, आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। अगर कोई भी मुझे अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, मैं यहीं पे हूँ, आप लोग की कहानियाँ सुनाऊंगी अच्छी अच्छी, जैसे मैं अपनी सुना रही हूँ, ठीक है? और ये रियल इंसिडेंट है, प्लीज़ इसको मजाक में मत लेना, या ले भी सकते, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जो मेरे साथ हुआ मैंने बताया, मुझे फील हुआ, मुझे पता है। अब आप लोग का मैं क्या कर सकती हूँ, बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं। तो यार सावधान रहना चाहिए आज के टाइम पे। सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये तो है भाई ज़रूरी, किसी का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए, और दिए हुए में भी सफ़ेद चीज़ तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। जस्ट लाइक सफ़ेद चीज़ हो गई, प्रसाद हो गया, ये सब तो मीठा कभी नहीं खाना चाहिए। और छोटे बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ध्यान से सुनो, क्योंकि इस टाइम पे लोग प्रसाद वगैरह बहुत ज़्यादा देते हैं, तो किसी का भी कुछ नहीं खाना होता हम लोगों को, समझ रहे हैं? और छोटे बच्चे जो हैं वो अंधेरा होने के बाद घर चले जाओ, ज़्यादा अंधेरे में बाहर नहीं रुकते। और बड़े लोग भी यार, जो लोग नहीं भी मानते ना, वो भी अपना ये चौराहों पे करा हुआ रखा रहता है, इसको लात वात मार के लड़के चले जाते हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, और बाद में औंधे पैर करके लेट जाते हैं घर जाके, उनके घर वालों को पता ही नहीं चलता क्या हुआ है हमारे बच्चे को। और ऐसी तो हरकतें होती हैं बच्चों की, तो ध्यान दे वो बच्चे। ये होता है या नहीं होता है, इस बारे में तो बहुत बड़ी डिबेट है, अगर हम करने बैठेंगे तो ये दिन रात सब कुछ कम पड़ जाएगा, और इतने सारे लोग इस पे ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि भाई जिस दिन मेरी लाइफ में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ ना, ऐसा कुछ है, शायद हो सकता है ये वीडियो लास्ट हो, इसके बाद मैं वीडियो ही ना बना पाऊँ, तो समझ जाना आप लोग। और जब तक नहीं होता तो मज़े करिए, मैं भी मज़े करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग भी। अगर आपके पास कोई इंसिडेंट होगा तो मेरे पास शेयर कर सकते हैं, मैं उसको अपने चैनल में जरूर दिखाऊंगी। टाटा बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू गाइस।